गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो कल का वीडियोस था उसमें आप देखे होंगे टेंस का रिवीजन चल रहा है। उसमें हम कल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव का हो गया था। अब आगे आपको देखना है इंटरोगेटिव से। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, रूल कैसे होता है, इसको आपको देखना है। इसमें दो रूल होते हैं। रूल फर्स्ट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जैसे सबसे पहले आपका डू या डज रहेगा, फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर यहाँ नॉट रहेगा। अगर नॉट आ रहा है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रूल आपका तभी अप्लाई होगा जब आपका सेंटेंस हेल्प वर्ब से शुरू होता है। एक चीज ध्यान देना है, डू आपका लगेगा प्लूरल, डू आपका लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज आपका लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये आपको ध्यान देना है। डू आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एग्जांपल लेके देख समझा देते हैं। तो लिखा है डू ही लाइक क्रिकेट। अब आपको सेंटेंस देखना है सही गलत। डू से शुरू हुआ है, ठीक है, ही आ गया है, जबकि मैं बोला हूँ कि डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, ही सिंगुलर है, तो यहाँ पर मिस्टेक है। हो जाएगा डज ही लाइक क्रिकेट। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखो आप, रूल नंबर 2 जो होता है, रूल नंबर 2, इसमें क्या है आपका कि जब सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड से जब शुरू होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ भी जाएगा। जैसे वाई डज शी लाइक टू डांस, क्वेश्चन मार्क। वाई डज शी लाइक टू डांस। अब देखो इसमें क्या है कि लाइक और डांस दो वर्ब आया है। तो ये बच्चों में आपको पढ़ाया था मैं, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। यहाँ पर ये मेन वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये क्वेश्चन वर्ब है। स्ट्रक्चर में मिला हो, स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ब मिल गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। तो यहाँ सी सिंगुलर है तो डज मैंने लिया, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, सही है। तो वाई डज शी लाइक टू डांस, ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये आपको देखना है। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कंप्लीट हो गया। आगे हम पढ़ाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आगे आपका है प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस। देखो, जब कोई काम वर्तमान में जारी रहता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये हमारा वर्तमान के काम के बारे में बताता है, वर्तमान एक्शन के बारे में बताता है। तो इसका जो पहला रूल है, अफर्मेटिव डाल के लिख लो, अफर्मेटिव। अभी सिर्फ इसको देखो ध्यान से, बाद में वीडियो पॉज करके राइट कर लेना। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, ये सब चीज़ें रहेगा। अब देखो, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको इसको देखना है कि इज किसके साथ लगेगा, एम और आर, तो ये आपको तीनों देखना है। इज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जितने, जैसे आपका ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, और किसी का नेम हो गया, ये। एम सिर्फ आई के साथ लगेगा, पता ही है। आर जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका दे हो गया, यू हो गया, वी हो गया, और एटसेट्रा, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं इनको छोड़ के जो भी प्लूरल में आएंगे उनके साथ आर लगेगा। तो इसको हम शुरू करते हैं, आगे बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए आप, जैसे यू इज गो इन टू मार्केट, राम इज, राम आर ले लो, राम आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब का मिस्टेक आ रहा है कि नहीं इसमें बच्चों? आप देखो, यू के साथ क्या होता है, बताया था मैं, यू के साथ आर आता है, और राम एक नाम है, राम के साथ ही जाएगा। तो इस तरीके का मिस्टेक आपको मिलेगा। तो बहुत आसान है, इसमें काफ़ी डिटेल्ड आपको नहीं पढ़ना, बहुत बार आप ट्रेंड्स पढ़ें, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं, एक रिवीजन दे रहा हूँ आपको फटाफट फिनिश करने के लिए। अगला हमारा आता है नेगेटिव। नेगेटिव किसका नेगेटिव? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट रहेगा इज, एम, आर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा। जैसे मैं स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग या स्टडिंग इन द स्कूल। अब देखो, सब्जेक्ट हो गया आई, एम आपका यहाँ से हो गया एक, नॉट आ गया यहाँ से, रीडिंग या स्टडिंग यहाँ से आ गया आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, इन द स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट वही होता है जहाँ क्या और किसे लगाने से आंसर मिलता है। जैसे आई एम नॉट रीडिंग या स्टडिंग इन द स्कूल, मैं क्या नहीं पढ़ता हूँ, कुछ नहीं पता। मैं किसे नहीं पढ़ता हूँ, कुछ नहीं पता, इसलिए स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको गलती से ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्यों इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं? जब कोई काम हो और उस काम से उसके स्थान का पता चलता है तो उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे मैं कह दिया आई एम टीचिंग इन कोचिंग, मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो कोचिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, कोचिंग एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। मैं बाज़ार जाता हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं है। आप जाने का काम कहाँ कर रहे हो? मार्केट में कर रहे हो, तो मार्केट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
एक मानना हरगिज़ गलत है। आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ऑब्जेक्ट का आंसर सिर्फ दो ही क्वेश्चन से आता है, या तो आप व्हाट लगाने से मिल जाए या तो हुम लगाने से मिल जाए। तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, व्हाट से भी मिलता है तो भी ऑब्जेक्ट कहलाता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसको बाद में पढ़ाऊँगा, जब आपका वो वैसा उस टाइप का टॉपिक आएगा तो पढ़ा दूँगा। अभी आपको फटाफट टेंस आपको फिनिश करना है। तो अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया ये। अब इसका इंटरोगेटिव देखते हैं हम लोग। अब देखो इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है? सबसे पहले बच्चों दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। पहले हेल्पिंग वर्ड वाला देख लो। सबसे पहले इज, एम, आर, इसमें से कोई एक रहेगा। फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आपका अगर नॉट है तो नॉट। फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटीसी, और ईटीसी के बाद एक चीज़ और रहता है, वो रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया। क्वेश्चन वर्ड से जो शुरू होगा उसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड पहले सबसे पहले लग जाएगा, फिर यही जो सेम ऊपर वाला है यही कॉपी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यहाँ से। इसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह दिया कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट टॉकिंग विथ यू। फिर अगर मैं इस तरीके से प्रश्न पूछूं, क्या तुम उससे बात कर रहे हो, तो आर यू टॉकिंग विथ हिम, तो आर पहले आएगा। आर, तो आर पहले क्यों आया? क्योंकि यू आ रहा है। फिर मैं कह दिया क्या वह सब्जी बेच रहा है, तो क्या पहले आया, तो क्या आया इसका मतलब पहले आपका लगेगा हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाएगा इज ही सेलिंग वेजिटेबल्स। इज ही सेलिंग वेजिटेबल्स। अब देखो आप यहाँ पर इज पहले लगा, क्यों लगा इज पहले? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा है, क्या आ रहा है। अगर जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसमें सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर लगेगा, और जो क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसको बीच में आएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। ध्यान से सुनो। जैसे मैं कह दिया कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो हो जाएगा आर यू स्टडिंग इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो आर इसमें से लगा, एक लगा ना यहाँ पे यार, फिर सब्जेक्ट आया, फिर नॉट है तो नॉट लगाएंगे नहीं आ रहा ना, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, तो नॉट लग जाता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, आईएनजी लगा दे, स्टडिंग, स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, ये होगा स्पेलिंग, स्टडिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से आपका है। अब रहेगा कि तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, तो क्यों आ गया बीच में, तुम इंग्लिश क्यों। तो जब बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किसको, ये सब बीच में आए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख लेते हैं, उसके बाद तब हम रखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम लिख देंगे वाई, इसके बाद तब आर हो जाएगा। वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस फिनिश हो गया। समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे मेरे, फिर से बता दूंगा मैं। कल पढ़ाऊंगा मैं, आप परफेक्ट।